तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का आज स्वागत है आज की कक्षा में। तो हमने चर्चा कर ली थी ये कल क्लास, तो मुझे कुछ भगवान के बारे में बताना था, भगवान के प्रकट्य के बारे में बताना था, लेकिन उनके जन्म की कथा कर दी। लेकिन हम फिर से पीछे जाएंगे एक कदम और उन लीलों का स्मरण करेंगे जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में सभी देवी देवता लोग गए और भगवान उनसे कहने लगे कि आप निश्चिंत हो जाइए, मैं बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाला हूँ उस पृथ्वी पर, और पृथ्वी का जो भार है उसे हल्का करूँगा। ब्रह्मा जी को सबको आदेश दिया कि आप भी जाइए और सब प्रकट होइए। और बोले, अभी ये जैसे जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने पूछ लिया कि प्रभु कौन कौन आ रहा है। तो बोले कि अभी बोले कि हम तो आएंगे, लेकिन साथ साथ में सभी लोग हमारे पास है, सभी लोग आएंगे। और वहीं पे राधा रानी ये भी सभी खड़े थे। बोले कि हे प्राणनाथ मेरे, मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती, तो आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो भगवान कहने लगे, पहली बात तो राधा रानी ने कहा था कि प्राणनाथ, आप प्राणनाथ कह रहे हो, इसका मतलब समझिए आप मेरे प्राण हो और आप भी चले जाएंगे यानी कि मेरा प्राण निकल जाएगा, तो मैं तो आपके बिना रह नहीं सकती। और मुझे गोवर्धन के बिना अच्छा भी नहीं लगता, या फिर यमुना है, यमुना के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं इन छोड़ के कहीं नहीं आ सकती, कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकती। तो भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे भगवान ऐसी इच्छा हुई राधा रानी की, तो राधा रानी की कृपा से, राधा रानी ने वैसे तो वहाँ पे इच्छा व्यक्त की अपनी, लेकिन वास्तव में राधा रानी ने हमारे ऊपर कृपा की। और राधा रानी ने कृपा की तभी तो ये ब्रज धाम पूरा प्रकट हुआ इस पृथ्वी पे। बाकी तो भगवान क्या करते, आते और क्या करते, लोगों को मार धाड़ के चले जाते और क्या। लेकिन भगवान अभी क्या राधा रानी के साथ विशेष करके लीला करना चाहते हैं, और विशेष कर लीला करना चाहते हैं उनको साथ में लेके, और साथ ही साथ में इस ब्रज को भी जो 84 कोस में फैला हुआ है, उस 84 कोस में ब्रज को फैला हुआ, वहाँ पे उनको स्थापित किया, मतलब वहाँ पे गोवर्धन वहाँ पे प्रकट किया ब्रज को, और उसी ब्रज में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो बोले चलो ठीक है, ब्रज भी आ गया। तो तभी ब्रह्मा जी फिर से बोलने लगे। क्या ब्रह्मा जी क्या बोलने लगे, हे प्रभु आप बताइए आपके साथ कौन कौन आ रहा है। तो भगवान कहने लगे, मेरे साथ अन्य प्रकार सभी लोग आएंगे। बोले कौन कौन से, ब्रह्मा जी बोले विस्तार से बताइए थोड़ा। तो बोले कि मेरे साथ अन्य मेरे मित्र गण भी आएंगे, जिसमें इसमें बहुत सारे लोगों का नाम बताया, लेकिन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे इसको, कुछ मेन टॉपिक लेते रहेंगे, मेन बातें लेते रहेंगे। तो बोले कि उपनंद है, नंद है, उनके घर में मेरे सब सखाई जन्म लेंगे, और वहाँ पे वो जन्म लेंगे वहीं पे। उसी के बाद ये बताया जा रहा है कि कंस का भी जन्म के बारे में वर्णन आ रहा है, उसके बारे में कहेंगे, वो सब जन्म लेंगे। और बोलेंगे, अभी ये बोल रहे हैं कि ये जन्म लेंगे, गोपियाँ भी सब आएगी, और बोले वहीं पे रासलीला वगैरह सब भी लीला होगी। तो अभी फिर ब्रह्मा जी के मन में फिर प्रश्न उठने लगा। क्या प्रश्न उठने लगा कि प्रभु प्रिय बताइए, इन्होंने क्या कार्य किया है इन गोपियों ने, जिसे कि आपकी जो रासलीला है या आपके साथ लीला करने का जो आस्वादन, पत्नियां बनने का उनको आनंद मिला, ऐसा क्या किया उसने, पिछले जन्म में क्या क्या कार्य किया, उसके बारे में हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं कि इससे पहले एक और ये आता है कि इसमें बताए हैं कि बोल रहे कि बोले कि जो लक्ष्मी जी आएंगे, पहले तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले बलराम जी आएंगे जो अनंत शेष के रूप में रहेंगे, और वो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। उसके बाद बता रहे लक्ष्मी जी भी भीष्म के जो उनके पिता का नाम है लक्ष्मी जी, जिसके लक्ष्मी जी भीष्म के पुत्री के रूप में आएगी, और जिनका नाम रहेगा रुक्मणी नाम रहेगा। उसी प्रकार से उनके 8 जो पटरानी हैं उन सभी का मुख्य इसमें वर्णन किया हुआ है। और बोल रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि जो पार्वती है जो जामवंती के रूप में आएगी, और बोलते तुलसी सत्य के रूप में आएगी, पृथ्वी सत्यभामा के रूप में आएगी, और बोल रहे कि यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी जो लक्ष्मणा के रूप में आएगी। और यहाँ पे बता रहे जो विरजा नदी है
वो कालिंदी नदी के नाम से आएगी। जो भगवती जो लज्जा है वो भद्रा के नाम से आएगी। ये समस्त भगवान के जो 8 पटरानी हैं इसमें नाम बता रहे, जिसमें से एक का नाम है गंगा, जो मित्रविंदा के नाम से मित्रविंदा है उसके नाम से आएगी। ये भगवान के 8 पटरानियों का नाम इसमें विशेष करके बताया हुआ कि यहाँ पे ये लोग ये जन्म लेंगे, फिर इनके साथ भगवान का विवाह होगा, ये सब हो रहा है। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म होगा। प्रद्युम्न कौन थे? भगवान के ही पुत्र थे। प्रद्युम्न का जन्म होगा। और ये कौन थे? प्रद्युम्न ये कामदेवी थे जिसे कि शिवजी ने भस्म कर दिया था, उनके पास शरीर नहीं था, इसलिए वो क्या है रुक्मणी के इधर से जन्म लेंगे। और बोल रहे हैं कि ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, व्रज में नंद होंगे। जो पहले क्या है, जो नंद महाराज के बता रहे कि ये पहले कौन थे? ये द्रोण के नाम से प्रसिद्ध थे। और अभी जो ब्रज में जो प्रकट होने वाले हैं, अभी इनका नाम रहेगा नंद। और उनकी प्राणी धरा जो द्रोण की पत्नी थी, जिनका नाम धरा देवी था, और वही धरा इस गोकुल में रहेगी, नंद महाराज की पत्नी बन के रहेगी। उनका नाम रहेगा यशोदा। और जो सुचंद्र है वो वृषभानु बनेंगे तथा इनकी अर्धांगनी जो पत्नी जो है धर्मणी कलावती, जो कलावती है वो धराधर पर किसके नाम से आएगी? कीर्ति के नाम से आएगी। राधा रानी के माता पिता का नाम बता रहे हैं यहाँ पे। जो अभी धराधर पे है उनका नाम बता रहे हैं। उनका नाम है, उनकी माता का नाम कीर्तिदा है और पिता का नाम वृषभानु है। सब लोगों को नाम याद रखना है, नहीं तो आप याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, कथा मिस कर देंगे। और आगे बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी भगवान से पूछ रहे हैं कि अभी गोपियों के बारे में बताए कि गोपियों का क्या होगा और गोप बालों को क्या होगा। तो भगवान कहने लगे सुबल श्रीदामा नाम से सखा नंद तथा उपनंद के घर में जन्म लेंगे। अभी ये क्या करेंगे? भगवान के जो सखा के नाम बताए जा रहे हैं, सुबल श्रीदामा, ये कहा क्या है? सखा नंद यानी कि उपनंद के घर में, यानी कि नंद महाराज के ही भाई थे, उनके घर में वो जन्म लेंगे। संतोष कृष्ण अर्जुन एवं अंशु आदि वे सभी नौ नंद के यहाँ प्रकट होंगे। यहाँ पे सब बता रहे हैं, बस ये सब अलग अलग सखाओं के नाम बता रहे, लेकिन हम पूरा वो नहीं जानेंगे। और बोल रहे हैं कि नंद के इन सब के बारे में पूछ रहे हैं देवर्षि। अब बता रहे हैं कि अभी नंद उपनंद के इन सब के बारे में बताइए। बोले नंद कौन है, इनके बारे में बताइए। वृषभानु के बारे में बताइए। बोले नंद वो है, नंद का मतलब ये बता रहे हैं कि ये नंद के पास 9 लाख गायें रहेंगी, गोपालक रहेंगे, उनके गर्भ में जन्म लेने वाला हूँ। और इसके बाद बता रहे जिसके पास 5 लाख गाय है वो उपनंद है। जो 5 लोग गाय के जो स्वामी है उनका नाम उपनंद है। और बोलते वृषभानु नाम से वो पड़ा उसका, जिसका अधिकार में 10 लाख गोए है। और इसमें बता रहे जिसके यहाँ करोड़ गायों की रक्षा होती है, नंदराज कहलाते हैं। इसलिए नंदराज कहा जाता है। नंदराज भगवान का नाम भी है, और वैसे नंद महाराज को भी कह सकते हैं नंदराज। तो वहाँ पे भगवान सब जन्म लेंगे। ये आगे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी और फूल पूछते हैं, क्या पूछते हैं? यहाँ पे एक बता रहे कि उन सभी जो गोपियाँ है उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिससे कि ये ब्रज में इनको जन्म मिला। मैंने तो सुना है ब्रज में जन्म तो इतना आसानी से मिलता नहीं है। बोले कि मैं भी ब्रज, मेरा भी स्थान होगा तो ब्रह्मा जी भी देखिए, आप सभी लोग गए होंगे तो ब्रह्मा जी को भी आपने देखा होगा। तो ब्रह्मा जी क्या है कि बरसाना कौन कौन गए वहाँ पे, सब पहाड़ के दर्शन किया। तो भगवान को मुख है, ब्रह्मा जी को सिर है, वो 4 पहाड़ी बताया जाता है। तो ये पहाड़ी है जो ब्रह्मा जी का सिर ही बताया जाता है। अब सब लोग गए थे ना, किसी दिन हम जाएंगे और तो आपको वहीं पे डिटेल से बताएंगे कौन कौन सा है। अब नंद महाराज के गांव में भी गए, नंदगांव गए ना सभी लोग, तो वहाँ पे भगवान काले के कौन कृष्ण है कौन बलराम जी पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन उसके पीछे के भी कहानी आता है, लेकिन वो हम किसी और दिन करेंगे, जानेंगे।
तो यहाँ पे ये भी यही बता रहे हैं कि बताइए कि ये गोपियों ने ऐसा क्या कार्य किया, और ये जो आपकी 16,000 जो रानियाँ उससे विवाह हुआ आपका, इससे ये इनको कैसा ये लाभ मिल गया, इनके बारे में बताइए थोड़ा। तो भगवान बताते हैं कि ये रानियाँ जो थी, ये पिछले जन्म में क्या थी, मैं जब राम के इस युग में, मतलब भगवान जब राम आए थे इस पृथ्वी पर, तो भगवान जब छोटे थे तो जंगल में जाते थे, जंगल में त्रिशूल, भगवान धनुषधारी है तो धनुष लेके जाते थे, तो वहाँ के ऋषिगण भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते और भगवान के चरणों में गिर जाते, उनके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पे लगाने लगते थे और उनसे कहने लगते थे कि प्रभु आप ही एकमात्र ईश्वर है, और आपसे निवेदन है कि आप हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। प्रभु बोले कि नहीं, ये इस अवतार में तो नहीं हो सकता है। तो बोले फिर क्या किया जाए, अगर आप हमें अपनाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो भगवान कहते आपका मरना तो ऐसे व्यर्थ है, मरिए मत आप लोग, एक काम करिए, जब मैं तो ये त्रेता युग में आऊँगा तब आपको क्या करना है, त्रेता युग में, द्वापर युग में, भगवान कौन सी युग में आए किसको पता है, कृष्ण किसके युग, कौन से युग में आए, कृष्ण कौन से युग में है, द्वापर युग में। फिर राम कौन से युग में आए, सतयुग में हैं, त्रेता युग में, त्रेता युग में राम आए, त्रेता युग, सतयुग, हाँ शायद तक तो भगवान आए थे, द्वापर में कृष्ण भगवान आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं जब ये कलयुग का एंड होगा, कलयुग जब शुरू होने वाला होगा उससे पहले मैं आऊँगा द्वापर युग में। तो त्रेता युग में तो श्री राम जी आए थे, क्योंकि पहले क्या होता, अभी क्या चला था, पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चलता, लेकिन इस बार सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग चला है ना। तो भगवान श्री राम जी पहले प्रकट हो गए भगवान श्री कृष्ण से। तो बोले भगवान तो द्वापर युग में आए थे ना, त्रेता युग में तो श्री राम जी आए थे, किसमें आए थे एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं, मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। मैंने अभी क्या, मेरी बुद्धि भी काम करना बंद कर दिया है। त्रेता युग में राम भगवान आए थे और द्वापर में कृष्ण भगवान, और ये बार बार पूछोगे ना प्रभु जी तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। द्वापर में कृष्ण आए, ओके, द्वापर में कृष्ण आए, तो भगवान ये कह द्वापर के एंड में, द्वापर खत्म होने वाला है तो भगवान आए थे, तो बोले मैं जब द्वापर के एंड में मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब मैं आप सभी की इच्छा पूर्ण करूँगा, श्री राम जी ये कह रहे हैं। तो बोले कि आप अभी क्या करिए, अभी शरीर मत त्यागिए, मैं आपकी इच्छा उसमें पूर्ण करेंगे। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जंगलों में गए थे, तो जंगलों में से अनेक अलग अलग, जैसे वहाँ पे ऋषि के यहाँ पे भी रुके हुए हैं भगवान, तो वहाँ पे ऋषि भी भगवान के प्रति आकर्षित हो गए थे। बोले प्रभु आप हमें फिर से हम आपके प्रति बहुत आकर्षित हो रहे हैं, हमारी वो जो ऋषि जो थे वो कृष्ण की भक्ति करते थे, यानी कि राम जी के समय ऐसा नहीं कि मतलब राम जी थे तो उससे पहले कृष्ण, बाद में कृष्ण आए थे तो कोई मान, पहले भी कृष्ण का नाम लेते थे। तो यहाँ पे स्पष्ट आ रहा है कि वो कृष्ण के ही भक्त थे। तो कह रहे कि आप हमसे विवाह करिए और हमारी इच्छा पूर्ण करिए। भगवान बोले ये तो नहीं हो सकता, मैं जब द्वापर युग में आऊँगा तब आप क्या करना, मेरे साथ आप मेरे से विवाह कराएंगे, मैं आपसे विवाह करूँगा और आपसे आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। उसके बाद आगे जाते हैं तो जैसे भगवान फिर लंका की ओर चढ़ाई करते हैं, लंका को चढ़ाई करते हैं तो वापस सीता जी को हरण कर सीता जी को वापस लाते हैं, तो वापस जैसे अयोध्या में जाते हैं तो अयोध्या के वासी भी जो थे
भगवान के रूप के प्रति बहुत आकर्षित हो गए थे, और आकर्षित हो गए थे तो वो चाहते थे कि भगवान हमसे विवाह करें। आप हम चाहते हैं कि हमसे विवाह करें। मन ही मन ऐसा उन्होंने सोचा, विचार किया, और विचार करने लगे तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मन ही मन विचार करें। तो मन ही मन उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, हम जब आएंगे तब आपका इच्छा पूर्ण करेंगे। ये पूरा उसे पूरा डिटेल से दे रखा, लेकिन मैं आपको पूरा शॉर्ट से बताता जा रहा हूँ। और बताया जा रहा है भगवान ने फिर यज्ञ करते थे, उसमें से आहुति देते थे, उसमें से यज्ञ करते थे, उसमें से अलग मतलब बहुत सारी यज्ञ से माता या स्त्रियाँ निकलने लगी, और वो कहने लगी भगवान से कि प्रभु आप जो स्वाहा कर रहे हैं तो हमें आप पति के रूप में स्वीकार करिए। तो भगवान बोले कि इस बार तो मैं सीता को ही एक स्त्री धर्म के वचन लिया हूँ, इसके अलावा दूसरी स्त्री का कोई मेरे हृदय में आए है नहीं कि मैं किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकूँ। भगवान बोले कि मैं जब आऊँगा, लास्ट एंड में आऊँगा, तब आपको मैं पति के रूप में स्वीकार करूँगा, पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। तो भगवान यही कह के इधर फिर भगवान जब कृष्ण आए तो ये सब बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को बता रहे भगवान कि क्या पुण्य किया है, उनकी वजह से इनको इस जन्म में कृष्ण जब आए तो उन सबको गोपियाँ बनना पड़ा, और गोपियाँ बन के भगवान उन सभी के साथ रास लीला किया। ये सब भगवान के ही वैसे आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं, लीलाएं चल रहा है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, और कृष्ण का जन्म होता है तो फिर भगवान उन सभी की इच्छाएं पूर्ण करते हैं, सभी के साथ लीलाएं करते हैं। और लीलाएं करते हैं तो आप सभी को पता है कि भगवान ने रास लीला किया है, भगवान उनके घर घर जाके माखन चोरी करते थे। ये सारी लीलाएं चलती रहती हैं। बाकी का हम चर्चा करने वाले हैं। नंद महाराज जी का जन्म कैसे हुआ, वसुदेव और देवकी का जब विवाह हो रहा था उस समय क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घट गई, जिसे कंस ने क्यों पकड़कर अपनी ही बहन को डाल दिया कारागार में। ये कंस कौन था, इसके बारे में कंस इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, उनके पास ये क्या बोलते हैं इसका, तृणावत, पूतना, बकासुर, नल, चामुर और मुष्टिक, ये कैसे आ गए, कैसे इनको प्राप्त किया, इसकी चर्चा तो वैसे करना है, लेकिन हम वो चर्चा आज नहीं करेंगे, वो चर्चा हम फिर कभी करेंगे। कंस के बारे में, कंस का हम अलग से एक क्लास लेंगे। कंस कितना शक्तिशाली था, उन्होंने कैसे उनको जीता, इसके बारे में भी हम चर्चा किसी और क्लास में करेंगे। लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे, आज तो नहीं, हम तो कल ही चर्चा करेंगे क्योंकि समय हो गया है। तो हम कल चर्चा करेंगे कंस के बारे में, कंस की शक्ति के बारे में, या फिर देवकी और वसुदेव उनका विवाह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी को भक्त का प्रश्न है तो कह सकते हैं।